नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार न्यूज के एक और नए एपिसोड में। सुबह सुबह बिहार की मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। बिहार के आप कौन से जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए बिहार के मुख्य समाचारों पे नजर डालते हैं। 2 विधायकों ने छोड़ा लालू यादव का साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल को 2 विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेताओं के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। विभा देवी नवादा विधानसभा क्षेत्र की विधायक थी, जबकि प्रकाश वीर आरक्षित सीट राजौली से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद अगली जो खबर है वो है एनडीए में सीट बंटवारे से नाखुश उपेंद्र कुशवाहा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपने अपने हिस्से की सीट को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं सीट शेयरिंग पर हुए फैसले के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वह सीटों के बंटवारे से खुश नहीं हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विश्वसता और सीमा को बखूबी समझते हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है तापमान में गिरावट के साथ बिहार में शुरू हुई ठंड। बिहार में मौसम ने अब करवट लेना शुरू कर दिया है। दिन के वक्त जहां तेज धूप खिली रही, वहीं सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ने लगी है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। रात के समय ठिठुरन महसूस की जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों जैसे पटना, गया, नालंदा, नवादा, सीतामढ़ी, किशनगंज, रोहतास, दरभंगा और मधुबनी में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बिहार में सोने की कीमतों में हुआ है तेजी से उतार चढ़ाव। देश भर के सराफा बाजारों में सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच बिहार के प्रमुख शहरों में भी सोने के दामों में हलचल देखने को मिली है। IBGA के ताजा आंकड़ों के अनुसार कल यानी कि 13 अक्टूबर 2025 को बिहार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,29,663 रुपए प्रति ग्राम दर्ज की गई है। हालांकि बीते कुछ दिनों में सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा था, लेकिन आज की शुरुआत में इसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर और क्रूड ऑयल के उतार चढ़ाव का असर सीधे सोने की कीमतों पर तेजी से पड़ रहा है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है नीतीश कुमार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। एनडीए द्वारा सीट बंटवारे के फॉर्मूले की आधारित घोषणा के बाद संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। सीट बंटवारे के अनुसार बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की एलजेपी को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद अगली जो खबर है वो है लालू राबड़ी व तेजस्वी के खिलाफ चलेगा मुकदमा। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित IRCTC घोटाले मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे व राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इसके साथ ही बिहार में चुनाव से पहले उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगन ने इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साझा आरोप तय किए हैं। यह मामला भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम के 2 होटलों के संचालन के ठेके एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये आरोप तय किए हैं। तो चुनाव से पहले यहाँ पे लालू यादव की समस्याएं बढ़ चुकी हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है 392 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद। पटना पुलिस ने आतिशबाजी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, एक देसी पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 392 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री
पुलिस ने फिलहाल वहां से बरामद कर ली है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है एक्सप्रेस की एसी बोगी से उठा धुआं। बिहार के सारण जिले के पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा सिवान रेलखंड के एकमा स्टेशन पर सोमवार को सीतामढ़ी से आनंद विहार जा रही लक्ष्मी एक्सप्रेस 14005 ट्रेन के पीछे में 2 बोगियों से अचानक धुआं उठने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्टेशन अधीक्षक सहित राजकीय रेल थाना पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन दोनों बोगियों की जांच करने पर यह जानकारी मिली कि बोगी में लगे हुए अग्निशमन यंत्र से अचानक लीकेज होने के कारण उनका गैस निकलकर धुआं बन गया, जिससे यात्री भयभीत हो गए। इसके बाद जो खबर है वो है हम एनडीए में सीट के बंटवारे पर बोले दिलीप जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपने अपने हिस्से की सीटों को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं राजग में सीट शेयरिंग पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए गठबंधन ने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। मैं शुरुआत से कहता रहा हूं कि हम 5 पांडव बिहार विधानसभा चुनाव पूरी एकजुटता के साथ हम लड़ेंगे। दिलीप जायसवाल ने बताया कि हमने सबसे पहले सीट के बंटवारे की घोषणा कर दी है और हमने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद जो खबर है वो है आईआरसीटीसी केस में कोर्ट ऑर्डर के बाद तेजस्वी का रिएक्शन। तेजस्वी यादव ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है, संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही हम मंजिल प्राप्त कर लेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी बहारी से नहीं डरते हैं, जय बिहार जय बिहारी। इसके बाद अगली जो खबर है वो है वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। वैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती 2 राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरुआत होने से 2 दिन पहले यह घोषणा हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में भारत अंडर 19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ओपनिंग में काफी तेज शुरुआत दी। उन्होंने ब्रिस्बेन में पहले 4 एकदिवसीय मैचों में 78 गेंदों में शतक जड़ा और 3 पारियों में 133 रन बनाए। भारत ने यह सीरीज 2-0 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत ली थी। इसके बाद अगली जो खबर है वो है जेडीयू के 5 उम्मीदवारों को मिला। यहाँ पे बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए सीट बंटवारे को रविवार को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत जनता दल 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं सीट बंटवारे के बाद आज यानी कि सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल यूनाइटेड के 5 उम्मीदवारों को सिंबल बांटे गए। जिन उम्मीदवारों को सिंबल बांटे गए उनमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह खुशवा, सुनील कुमार, सालेश कुमार, दामोदर रावत और रत्नेश सादा शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने अपनी चुनावी सीटों पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद जो खबर है वो है बीजेपी ने आरजेडी पर किया है तीखा हमला। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि घोटाले, सरकारी ठेके देने में हेराफेरी और नौकरी का दावा कर लोगों की जमीन हड़पना राजद का शासन मॉडल है। भाजपा ने यह हमला ऐसे वक्त किया जब दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे व राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए। इसके साथ ही बिहार में चुनाव से पहले उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, ये थे बिहार के आज के कुछ मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।